नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछले इतिहास में अपन ने पढ़ा कि कैसे राजा बहादुर सिंह ने खंडेला के अंदर अपना वर्चस्व कायम किया था। इसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि राजा बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र केसरी सिंह को खंडेला का राजा बनाया गया। और केसरी सिंह दोस्तों, केसरी सिंह 3 भाई थे। केसरी सिंह का सहोदर भाई फतेह सिंह था और राजा बहादुर सिंह की दूसरी रानी से उत्पन्न पुत्र उदय सिंह था। कुल मिलाकर के केसरी सिंह जी 3 भाई थे और इनको भी अपने औरंगजेब की सुलह नीति के अनुसार वापस बुरहानपुर के नाके पर जाना पड़ा और इनको एक टास्क दी गई जो कि गोलकुंडा के किले को जीतने के लिए दी गई। और ये जब कार्य पूरा हो गया उसके बाद में दोस्तों राजा केसरी सिंह की भी औरंगजेब से ज़्यादा बनी नहीं, क्योंकि औरंगजेब की जो भी सेना थी, सेनापति थे औरंगजेब खुद था, वो हिंदू विरोधी नीतियाँ उसकी आड़े आ रही थी। इसलिए राजा केसरी सिंह जी भी औरंगजेब को छोड़ करके वापस खंडेला आ गए थे। और इसके बाद में इसी समय दोस्तों एक जाटों का विद्रोह उत्पन्न हुआ। और जाटों का विद्रोह ऐसा विद्रोह था दोस्तों, उसने औरंगजेब को फिर से हिला करके रख दिया था। ये जाटों के विद्रोह के बारे में बताया जाता है कि राजा राम जाट ने मुग़लों की हड्डियां तक कब्र से खोद करके निकाल ले करके आ गया था, उसी समय की बात है। और विक्रमी 1740 के अंदर जब राजा केसरी सिंह राजा बने उस समय उनके 2 भाई फतेह सिंह और उदय सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, फतेह सिंह और उदय सिंह यूँ तो दोनों तीनों भाइयों में काफ़ी प्रेम हुआ करता था दोस्तों, लेकिन जो मनोरपुर के राव जी थे, राव जगत सिंह, वो कभी चाहते नहीं थे कि उनकी पीढ़ियाँ भी शुरू से चाहती नहीं थी कि कभी रायसलोद शेखावतों के अंदर वापस में बनी रहे। तो उन्होंने एक युद्ध लड़ा गया जिसके अंदर खोरी के युद्ध के अंदर फतेह सिंह और उदय सिंह लड़ने के लिए गए हुए थे खंडेला से। और जब ये युद्ध लड़ा गया और उसके अंदर फतेह सिंह विजय हो गए तो दोस्तों रावत जी ने फतेह सिंह को अपने साथ में लेकर के नारनौल को फौजदार की मिली भगत लेकर के और फतेह सिंह को बहकाया कि तुम्हारे को राजा बनना चाहिए, तुम्हारी तलवार की चमक और तुम्हारी जो युद्ध कौशल है वो राजा केसरी सिंह से कहीं अलग है। और इसके बाद दोस्तों राजा फतेह सिंह ने अपनी माँ गोडजी रानी से ये राज्य बंटवाने के लिए अपना जो है सम्मति कर डाली। और बताया जाता है कि माधववंश प्रकाश नामक अप्रकाशित ग्रंथ में बताया जाता है कि गोडजी रानी ने समझदारी दिखाते हुए दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं हो इसके लिए उसने अपने राज्य के 2 बंटवारे करने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार खंडेला के कुल 5 भाग किए गए। 5 में से 3 बड़े भाग राजा केसरी सिंह को दिए गए और 2 बड़े भाग उनके सहोदर भाई फतेह सिंह को दिए गए। उदय सिंह जी को भी कुछ गांव जागीर के रूप में दी गई। दोस्तों ये जब बंटवारा हो चुका था तो खंडेला 2 पानों में बट गया था, छोटा पाना, बड़ा पाना। बड़ा पाना राजा केसरी सिंह का और छोटा पाना फतेह सिंह जी का। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्होंने सोचा था कि बंटवारा करने के बाद दोनों भाइयों में प्रेम बना रहेगा, लेकिन दोस्तों ये प्रेम उल्टा ज़्यादा कम हो गया और दोनों के बीच में टकरार ज़्यादा बढ़ गई। केसरी सिंह जी खंडेला में नहीं रह करके दोस्तों कांवट में रहने लग गए और फतेह सिंह जी खंडेला में नहीं रह करके खाटू रहने लग गए। जी हाँ दोस्तों, दोनों भाई अलग अलग रहने लग गए और फतेह सिंह जी का पूरा वरद हस्त नारनौल के फौजदार की तरफ था और नारनौल का फौजदार फतेह सिंह जी से बना के रखता था। यूं ही दोनों भाइयों के बीच में जब तकरार चलती रही तो एक दिन किसी बात को लेकर के उनके बीच में आपसी मतभेद हो गया। और उसके बाद में बताया जाता है कि राजा केसरी सिंह ने बख्शी राम को साथ में लेकर के अपने भाई फतेह सिंह जी को हमेशा के लिए इस धरती से मिटाने का निश्चय ले लिया। और दोस्तों बताया जाता है कि फतेह सिंह का वध केसरी सिंह के द्वारा बख्शी राम को बीच में लेकर के करवा दिया गया। अब खंडेला 2 पानों में बट चुका था पूरे तरीके से और खंडेला के उल्टे दिन आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस समय राजा केसरी सिंह के काल में जाकर के खंडेला की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी और इसके बाद जो आने वाला इतिहास रहेगा वो एक जर्जरता का इतिहास ही समझ करके चलें, क्योंकि इसके बाद जो इतिहास में खंडेला के इतिहास में घटित होने वाला है, जो पुराने लेखकों ने अपनी बहियों में किताबों में इतिहास में लिखा है, उसको सुन कर के बड़ा ही दुख होता है। और
उस इतिहास के बारे में जान करके विस्मय भी होता है, लेकिन उससे एक सीख मिलती है दोस्तों कि हमेशा भाई कैसा भी हो लेकिन भाई भाई होता है। इसलिए अपने संगठन में ही शक्ति होती है, इसको मान करके अपने परिवार को बांधे रखना एक सबसे बड़ी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, और खंडेला के साथ वही चीज़ आगे जा कर के हुई। फतेह सिंह जी के नाम से खंडेला के 2 भाग अलग हो गए थे, केसरी सिंह जी के नाम से खंडेला के 3 भाग अलग हो गए थे। इसी समय कुछ गांव और जागीरें केसरी सिंह जी की तरफ चली गई थी, कुछ गांव और जागीरें फतेह सिंह जी की तरफ चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली कड़ी में हम इसके आने वाले इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इसकी एक खास बात और बताता हूँ दोस्तों, ये केसरी सिंह समर केसरी सिंह जी के टाइम पे लिखा गया ग्रंथ था, जो कि हरिपुरा के युद्ध में पारिक जी जो कि हरिपुरा के युद्ध में खुद विद्यमान थे। और बताया जाता है कि इसके अंदर जो पीछे का इतिहास लिखा गया, 3-4 पीढ़ियों का इतिहास उनकी स्मृति के आधार पर और खंडेलागढ़ में मिली बहियों के आधार पर लिखा गया। और कुल मिलाकर के केसरी सिंह समर नामक छंद ग्रंथ की रचना की गई। छंद के अंदर पूरा इतिहास बताया गया। अगले किस्से में हम इसके आगे की कड़ियों की बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से किस्सों का कारवा से। अगर इतिहास के लोकल इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको जानने हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार दोस्तों।